बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने दो अल्फाज के मज़ीद यूजेजेस करने हैं। सबसे पहला वर्ड जो हमारा है व्यूअर्स वो है जी ट्राई टू, जिसका मतलब है कोशिश करना, कोशिश के लिए। और दूसरा लफ्ज़ जो आज हम करेंगे वो होगा हाउ टू, काबिलियत के लिए। ट्राई टू कोशिश के लिए, हाउ टू काबिलियत के लिए। तो सबसे पहले हम करेंगे ट्राई टू, कोशिश के लिए। जी व्यूअर्स, कोशिश करना जब भी इस्तेमाल हो, आपको जुमले में लगे कि यहाँ पर कोशिश का दर्स दिया जा रहा है, कोशिश की बात की जा रही है, उसमें हम क्या करेंगे व्यूअर्स, आज का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ट्राई टू। अच्छा व्यूअर्स, ये जो अल्फाज हम आजकल कर रहे हैं, इनको जिसे मैं यूजेस के तौर पर जो मेरे लेक्चर्स हैं वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ लें तो आप स्पोकन इंग्लिश आसानी से कर सकते हैं। मतलब आपको इंग्लिश बोलने के लिए जिन जिन अल्फाज की ज़रूरत होती है, मैं उन तमाम के लेक्चर्स दे रहा हूँ। तो आपने लेक्चर को समझना है और उसे तमाम कन्वर्सेशन में, जो अपनी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशंस होती हैं आपकी, उनमें आपने उनको अप्लाई करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोगों ने जो आज का वर्ड देखना है वो है ट्राई टू, कोशिश करना। तो जब भी जुमले में हम बात कर रहे होंगे किसी भी कोशिश की, तो हम क्या करेंगे जी, ट्राई टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स एक बात आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि ट्राई टू तो इस्तेमाल होगा, लेकिन टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा? टेंस कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। ये आपके जुमले पर मुनहसिर करता है कि आप जुमला किस तरह का बोल रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट का बोल रहे हैं तो आप प्रेजेंट में बात करेंगे, पास्ट का में बात करना चाह रहे हैं, माजी की कोई, तो आप पास्ट में बात करेंगे, और अगर कोई मुस्तकबिल की बात करनी है तो उनमें मोडाल वर्ब्स का इस्तेमाल होगा। तो इनका फार्मूला जो एक जर्नल सा फार्मूला है व्यूअर्स, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ट्राई टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अच्छा व्यूअर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर जुमला होगा तो हम क्या करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में इंट्रोगेटिव होगा तो हम डू डज को पहले ले आएंगे। इसी तरह हम लोग पास्ट की बात करेंगे तो व्यूअर्स हम डिड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में हम डिड को पहले ले आएंगे। तो ये तमाम लेक्चर्स जो हैं टेंसेस के ऊपर, वो मेरी टेंसेस की जो सीरीज़ है टेंसेस मेड इजी, उसको आप एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको टेंसेस का कोई मसला नहीं रहेगा। तो बाकी अब आपने इन अल्फाज को उन जुमलों के अंदर ऐड करना होगा। चले, तो इसमें सब्जेक्ट डूअर हो गया। ये मैं जर्नल फार्मूला बता रहा हूँ। जर्नल फार्मूला ये होता है कि इसमें फिर अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब या जो भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, वो आप तब्दीली कर सकते हैं। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल पे आ जाते हैं। आज के वर्ड की जो पहली एग्ज़ाम्पल है व्यूअर्स, मैं इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इंग्लिश। आई try my best to speak English। जी, मैं अंग्रेज़ी बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, उसमें देखें आप कि सब्जेक्ट ट्राई, माई बेस्ट, ये एक पूरा वर्ड है, ट्राई माई बेस्ट टू। देखें,
पूरी कोशिश, ट्राई माई बेस्ट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स हमने क्या करना है जी, इसे अकॉर्डिंग टू टेंस किया, लेकिन आप देखें कि जब कोशिश का वर्ड इस्तेमाल हुआ तो हमने उसमें ट्राई टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये समझ आ गई होगी। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं व्यूअर्स। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अपना काम खुद करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू डू माई वर्क माई सेल्फ। आई ट्राई टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तो इसमें व्यूवर्स देखें कि अपना काम खुद करने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने फ़िक्रे में ट्राई टू का इस्तेमाल किया, और बाकी जुमला जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस इस्तेमाल होगा। अगली एग्जाम्पल पे आते हैं जी। वो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है। He always tries to cheat others. He always tries to cheat others. He always tries to cheat others. तो इसमें क्या है व्यूअर्स, आपने देखा कि वो दूसरों को हमेशा धोखा देने की कोशिश करता है, तो ये हमने ट्राइज़। अब व्यूअर्स ये ट्राइज़ टू क्यों इस्तेमाल हुआ? ही की वजह से, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, तो हमने क्या किया जी, ही के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हुए हमने ट्राई के बजाय ट्राइज़ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो कोशिश का वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने ट्राइज़ टू इस्तेमाल किया। बाकी हमने अकॉर्डिंग टू टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के मुताबिक किया। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आप कोई नौकरी हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अक्सर होता है स्टडीज़ पूरी करने के बाद जब जॉब ढूंढ रहे होते हैं ना, तो व्यूअर्स पता है क्या होता है, अक्सर दोस्त अहबाब बात करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मगर फिर भी वो बार बार यही सवाल करते हैं कि आप नौकरी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो आप नौकरी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते, तो उसी के ऊपर मेरी आज की एग्जांपल है। वाई डोंट यू ट्राई टू गेट अ जॉब? वाई डोंट यू ट्राई टू गेट अ जॉब? ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसमें भी कोशिश है जी, क्यों नहीं करते, तो हमने क्या किया जी, WH का जुमला इस्तेमाल किया। अब आप ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का मेरा लेक्चर WH वाला आप पोर्शन देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर समझ आ जाएगी। तो आज के लेक्चर के मुताबिक हमने ट्राई टू का इस्तेमाल किया। अच्छा, मज़ीद जुमला है जी, वो क्रिकेट खेलने की कोशिश क्यों नहीं करता? Why does not he try to play cricket? Why he try to play cricket? जी, वो क्रिकेट खेलने की कोशिश क्यों नहीं करता? तो व्यूअर्स, हम लोगों ने इसकी 5 एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, और ये 5 एग्ज़ाम्पल्स आप अगर गौर से देखें तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने कोशिश के लिए ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये इंतहाई सिंपल जुमले हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स जो हैं व्यूअर्स, वो मैं आपको लेक्चर के इख्तिताम पर होमवर्क में दूंगा कि आपने वो एग्ज़ाम्पल्स जो हैं सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करनी होंगी। तो अब आज के हम दूसरे वर्ड जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो दूसरे वर्ड को पर मूव करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होती रहें। तो अब हम अगले वर्ड जिसका मैंने लेक्चर के आगाज़ में तज़किरा किया था, हाउ टू, उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जी हाउ टू। अच्छा व्यूअर्स, हाउ टू का वर्ड जो होता है ना वो क्या होता है जी, काबिलियत बताने के लिए, काबिलियत के लिए, यानी कि आप अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए क्या करते हैं जी, हाउ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में। इसके लिए भी हम क्या करेंगे जी, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नो। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पर एक आपने नोट कर लीजिए एक बात कि जब भी नो वर्ब आता है, ये नो जो है व्यूअर्स ये क्या है जी, वर्ब। जब भी नो वर्ब आता है उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हाउ टू इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि व्यूअर्स हमारा वर्ड ही आज हाउ टू है तो उस एतबार से नो का लफ्ज़ आना ज़रूरी है। नो इज़ अ वर्ब, नो जानना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हमारा क्या होगा जी, फार्मूला होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस नो, KNOW, नो, प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। अब ये व्यूअर्स जर्नल फार्मूला है, हम अकॉर्डिंग टू टेंस जो है इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है, मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है व्यूअर्स कि हम क्या करते हैं जी, किसी को उधार दे दें तो वो उधार वापस नहीं करता, तो फिर तल्ख कलामी होती है जो कि इंतहाई बुरा अमल है कि एक दूसरे से झगड़ना। तो सबसे बुनियादी जो बात होती है ना, जो जब दूसरा बंदा नहीं दे पा रहा होता तो जो लेने वाला होता है वो कहता है जी मुझे मेरे पैसे निकलवाने आते हैं, तो मुझे अपने पैसे निकलवाने आते हैं। आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी। आई नो हाउ टू ड्रॉ माई मनी। तो व्यूअर्स आप देखें, सब्जेक्ट नो वर्ब प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो काबिलियत, अब इसमें काबिलियत है, मुझे ये काम करना आता है, यानी कि मैंने क्या किया जी, पैसे निकलवाने का फ़न मेरे अंदर है, ये मेरी काबिलियत है। तो काबिलियत का इजहार करने के लिए हम व्यूअर्स क्या करते हैं, हाउ टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं। उसे तो बात करना ही नहीं आती, उसे तो बात करना ही नहीं आती। शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक। शी डज नॉट नो हाउ टू टॉक। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए, मैंने आपको कहा अकॉर्डिंग टू टेंस। अब उसे तो बात करना ही नहीं आती, ता ती ते, तो वो क्या होता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, डू डज के साथ नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या करते हैं, डू डज इस्तेमाल करते हैं। तो ये डू डज जो है ये जब इस्तेमाल होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ टेंस इफेक्ट के अलावा अगर आप देखें तो सब्जेक्ट, नो, हाउ टू और वर्ब,
ठीक है जी, हमारा फार्मूला ये जर्नल फार्मूला था। मैंने आपको बताया था कि इसमें अकॉर्डिंग टू टेंस इफेक्ट जो है वो हमने इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगली एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या आपको गाड़ी चलाना आती है? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? तो व्यूअर्स इसमें देखें कि ये सवालिया जुमला है, आती है, फिर ता ते ती, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया डू क्यों इस्तेमाल किया? यू की वजह से। यू के साथ हम क्या करते हैं? डू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ही शी इट के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया तो सब्जेक्ट, नो हाउ टू ड्राइव, और आखिर में सवालिया हालत। अगली एग्जाम्पल की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। I don't know how to speak English. I don't know how to speak English. जी व्यूअर्स, आपने देखा नेगेटिव इम्पैक्ट जाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, सब्जेक्ट नो, हाउ टू स्पीक वर्ब इंग्लिश। ठीक है जी, अगली एग्जाम्पल की तरफ। वो स्विमिंग करना जानता है, तैराकी। तो क्या होगा जी? ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू। अच्छा व्यूअर्स, इसी तरह हम मज़ीद जुमले बना सकते हैं। वो किताब पढ़ना जानता है, ही नोज़ हाउ टू रीड बुक। वो क्रिकेट खेलना जानता है, ही नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट। वो साइकिल चलाना जानता है, ही नोज़ हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ठीक हो गया व्यूअर्स। इस तरह के एग्ज़ाम्पल्स जो हैं हम रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारे लेक्चर की समझ आई होगी। अब मैं आपको कुछ मिसालें जो हैं, एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपको दूंगा, जिनका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में करना है ताकि आप बता सकें मुझे कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई है। जी, अब हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल्स की तरफ। जी व्यूअर्स, आज हम टेस्ट योर नॉलेज। अब हम लोगों ने देखना है कि हमने जो लेक्चर देखा है उसको कैसे हम अब जज करते हैं, हमें उसकी कितनी समझ आई है, उसमें हम लोगों ने ट्राई टू और हाउ टू का यूज़ किस हद तक समझा। उसके लिए व्यूअर्स आपके लिए कुछ जुमले हैं जिनको आपने सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करना है। सबसे पहले नंबर पर है व्यूअर्स, मुझे उन लोगों के साथ रहना नहीं आता। दूसरा जुमला, आप उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते। थर्ड, तुम्हें दोस्त बनाने नहीं आते। फोर्थ, मुझे सौदा तय करना नहीं आता। नंबर 5, उसे वक्त गुजारना नहीं आता। नंबर 6, तुम हमेशा मुझे मारने की कोशिश करते हो। नंबर 7, क्या आपने इम्तिहानात में पास होने की कोशिश की। नंबर 8, उसने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश की। नंबर 9, मेरे भाई ने बिजली का मीटर लगवाने की कोशिश की। नंबर 10, वहाँ मुलाजिम ने रिश्वत लेने की कोशिश की। तो व्यूअर्स, ये 10 जुमले हैं जिन्हें आपने बनाना है। इन जुमलों के कुछ वर्ड्स हैं जो वोकैबुलरी है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रख रहा हूँ। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। सौदा तय करने को कहते हैं बार्गेन, मारना बीट, पकड़ना कैच, बढ़ाना इन्हेंस, रिश्वत ब्राइब। व्यूअर्स, आप इसे क्या कर सकते हैं, इन अल्फाज को आपने जुमलों में अकॉर्डिंग टू टेंस इफ़ेक्ट यूज़ करना है। इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।